मसीह भाइयों और बहनों, एक बार फिर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों बहनों, हर बार की तरह इस बार भी एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय यह है, हमारा अदृश्य विनाशक कौन है। हमारा अदृश्य विनाशक कौन है, अर्थात इसका अर्थ यह है, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता, जो हम देख नहीं पाते उसी को अदृश्य कहा जाता है। हमारा ना दिखाई देने वाला दुश्मन या शत्रु या विनाशक कौन है, इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अदृश्य विनाशक, बहुत से लोगों को ये लगता है इस संसार में बहुत सारे देश हैं, इस संसार में बहुत सारे स्थान ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को अपना विनाशक मानते हैं, हमारा दुश्मन मानते हैं। कुछ देश अपने पड़ोसी देश को हमारा विनाशक मानता है, कुछ लोग अपनी बीमारियों को विनाशक मानते हैं, कुछ लोग अपने दुश्मन को विनाशक मानते हैं। मगर जिस विनाशक की हम बात कर रहे हैं वो विनाशक कौन है? हमारा अदृश्य विनाशक, मतलब जो हमें दिखाई भी नहीं देता और हमारा नाश कर रहा है। हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, उसके बाद हमारा नाश करते हुए जा रहा है। ये कौन है? एक शब्द में ये कह सकते हैं कि ये कौन है? ये शैतान है। इस विषय को समझने के लिए हमें बाइबल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विनाशक, शरीर का विनाश करने वाला विनाशक हो सकता है, मगर जो आत्मा का विनाश करता है वो सबसे बड़ा विनाशक है। इस शरीर को हम 60 साल लेकर चलते हैं, ये 70 साल 80 साल, अधिक बलवान हो तो 100 साल। इस 100 साल की आयु में जो हमारा विनाश करता है, इस शरीर का विनाश करता है, वो विनाशक नहीं होता। विनाशक वो है जो हमारी आत्मा को नाश करता है। आत्मा को नाश कौन करना चाहता है? हमारी आत्मा के साथ कौन खेलना चाहता है? हमारी आत्मा को नरक में कौन पहुंचाना चाहता है? ये सारी चीजें करने के लिए कौन है? हमारा विनाशक शैतान है, जो परमेश्वर से स्वर्ग में युद्ध करके नीचे गिराया गया है। अब उसका एक टारगेट ये बन गया है, मैं तो स्वर्ग नहीं जाने वाला हूँ, या मेरा स्वर्ग का रास्ता जो है क्लोज हो चुका है, क्यों ना मैं इनके बच्चे अर्थात हम मसीह लोगों को, इंसानों को उस स्वर्ग राज्य में जाने से रोकना चाहता है। और यही उसका प्रधान कार्य है। वो चाहता है जो स्वर्ग मेरे लिए नहीं है, उस स्वर्ग में इन मनुष्यों को अर्थात परमेश्वर की संतान को मैं नहीं जाने दूंगा। इस बात को पकड़कर वो मनुष्यों को नाश की ओर ले जा रहा है। शरीर का नाश हो चाहे ना हो, एक दिन हमें सबको मरना है, मगर जो हमारी आत्मा का नाश कर रहा है, उस नाश से हमें बचने के लिए हमें क्या करना है, उसको हम कैसे परख सकते हैं, उसको हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी आत्मा का नाश कौन कर रहा है? तो सबसे पहले शैतान से हमें क्या करना है? निपटना है। शैतान से हमें लड़ना है, शैतान की बराबरी करना है, शैतान को हराना है। ये सारी चीजें हमें क्या करना है? पहले देखना है बाइबल में इसके विषय में क्या लिखा है, शैतान के विषय में बाइबल ने क्या कहा है, या शैतान से हम कैसे लड़ सकते हैं, उसके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस विषय में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, शैतान जिससे हमारा युद्ध होने वाला है, उससे लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, या वो किस तरह का युद्ध हमसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो नाश कर रहा है, उस शैतान के विषय में बाइबल क्या कहती है। सबसे पहले हम बाइबल में से देखते हैं इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 12वां वचन। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 12वां वचन। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 12वां वचन ये कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम और उस दुष्टता की आत्माओं से है जो आकाश में है। यानी हमारा जो ये मल युद्ध है, जो हम युद्ध करना चाह रहे हैं, जो शैतान है वो कहाँ पर बैठा है? वो बैठा है इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उसकी दुष्टता आत्माओं की सेना से है जो आकाश में बैठे हैं। शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया
और वो मध्य आकाश में आकर रुक गए, अर्थात पृथ्वी पर रुक गए। पृथ्वी पर रुकने के बाद जो हमारा विनाशक है, जो शैतान है, जो हमारा शत्रु भी है, वो हमें परस्पर प्रतिदिन क्या करता है, नरक के रास्ते में बढ़ाता जाता है। मगर उन बातों को हम भूल जाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। शैतान हमें लालसाओं में फंसाता है, शैतान हमें ऐसी चीजों में फंसाता है जिससे हम निकलना नहीं चाहते। जवानों को गलत रास्ते में ले जाने का प्रधान जो कारण है, जो प्रदान करता है, वो शैतान है। उस शैतान से हमें कैसे लड़ना है? हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, अर्थात मनुष्यों से नहीं। लहू और मांस मतलब मनुष्य। हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में बैठे हैं। यानी हमें लड़ाई किससे करना है? पाकिस्तान से नहीं। हमें लड़ाई किससे करना है? बांग्लादेश से भी नहीं। हमें लड़ाई किससे करना है? चीन से भी नहीं। हमें लड़ाई किससे करना है? शैतान से करना है। उस शैतान से जो हमें नाश करना चाहता है, उस शैतान से जो हमें विनाश के रास्ते पर ले जाता है, उस शैतान से हमें क्या करना है? लड़ना है। और ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई तलवार, चाकू और रिवॉल्वर, बंदूक, इन सारी चीजों से हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। उनसे लड़ने के लिए हमारे पास हथियार कौन सा है? उस शैतान से लड़ने के लिए, उस शैतान की सेना से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें हथियार क्या दिया है? ये पवित्र बाइबल जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। जब इस बाइबल को हम पढ़ेंगे, इन वचनों को हथियार रूपी धारण करके हम उस शैतान से लड़ सकते हैं। मतलब बाइबल की बातों से हम क्या कर सकते हैं? शैतान से लड़ सकते हैं। किससे? जो हमारा विनाश कर रहा है, जो अदृश्य है, उसकी चर्चा सिर्फ बाइबल में मिलती है, बाकी दूसरे ग्रंथों में कहीं भी नहीं है। शैतान के विषय में बताने वाली एकमात्र पुस्तक या एकमात्र ग्रंथ क्या है? बाइबल है। यदि इस बाइबल को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो शैतान की हर युक्ति को हम समझ जाएंगे। और जब इसकी बातों को हम समझ जाएंगे, हमें सही गलत रास्ते का पता चल जाएगा, तो हम उस रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर जा सकते हैं। हमें ये देखना है, उसको क्या करना है? समझना है, उसको परखना है। और हमें क्या करना है? युद्ध करना है। और हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं, मनुष्य से हमारा युद्ध नहीं है, मानव जाति से हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध उन आत्मिक शैतानों से है जो आकाश में बैठे हैं, अर्थात शैतान की सेना से है। और वो शैतान जो हमारा प्रतिदिन नाश करने के चक्कर में घूमता रहता है। आगे एक और वचन देख लेते हैं। पहला पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय, पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय, उसका 8वां वचन। 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में लगा रहता है कि किसको फाड़ खाएं। यानी जो शैतान है वो किसकी ताक में बैठा है, वो किसको घूरता है, वो किसके लिए बैठा है, और हमेशा अलर्ट रहता है और ये देखता है कि किसको मैं फाड़ खाऊं। एक जंगली जानवर एक शेर से उसकी तुलना करते हुए कहते हैं, एक भूखा शेर वो क्या देखता है? किसी ऐसे जानवर को देखता है उसकी उसे फाड़ खाएं, यानी उसे मारने की ताक में बैठता है। उसी प्रकार शैतान क्या करता है? गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको मैं फाड़ खाऊं, किसको मार दूं, किसको विनाश के रास्ते पे ले जाऊं। शैतान का सिर्फ एक ही काम है, उसके जीवन में सबसे प्रधान और सबसे अंतिम काम यही है कि मनुष्यों को फाड़ खाना, अर्थात उनके जीवन को समाप्त करके नरक के द्वार तक ले जाना। इसके अलावा शैतान का कोई काम नहीं है। शैतान हर वो चीज करता है जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, हर वो काम करवाता है जिससे हम परमेश्वर से दूर जाएं, और हमेशा ये देखता है कि कौन मेरे जाल में फंस रहा है,
और यदि आज मसीह लोगों की बात करें तो कितने ऐसे लोग हैं जो शैतान की चाल से बचे हुए हैं। अन्य जातियों की बात हम नहीं करते, उनको बाइबल का ज्ञान नहीं है, मगर जो बाइबल पढ़ता है, बाइबल सिखाता है, बाइबल सीखता है, प्रार्थना करता है, वो जवान व्यक्ति क्या करता है, इस शैतान के विषय में वो क्या सोचता है। क्या इन बातों को पढ़कर उसे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा भी है जो मुझे फाड़ना चाहता है या मुझे नरक में ले जाना चाहता है। इस शैतान के टारगेट को समझकर उसकी सभी चालों को विफल करने के लिए कौन मसीह अलर्ट रहता है। हमें इन बातों को सीखना है और सीखने के बाद हमें यह समझ में आ जाता है कि शैतान क्या करना चाह रहा है। शैतान का एकमात्र कार्य यही है कि हर मनुष्य को नरक द्वार तक ले जाए, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर मनुष्य को मैं स्वर्ग तक ले जाऊं, और ठीक विपरीत शैतान ये चाहता है कि हर मनुष्य को मैं नरक ले जाऊं। यानी हमारा अदृश्य विनाशक कौन है? शैतान है। शैतान हमें घावों से ज्यादा प्रभावित नहीं करता, शैतान हमें शरीर से दुख ज्यादा नहीं देता। शैतान क्या करता है? सिर्फ आपको परमेश्वर के रास्ते से भटकाता है और आपको नरक ले जाने के लिए तैयार करता है। शैतान का यही काम है। शैतान हमें शारीरिक हानि पहुंचाने में इंटरेस्टेड नहीं है। शैतान ये चाहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को उस नरक में ले जाकर अनंत काल तक जलने के लिए छोड़ दूं। यही शैतान की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना को हमें समझना है और समझने के लिए हमें बाइबल पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। आगे देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 12वां वचन। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 12वां वचन। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 12वां वचन। इस कारण से है स्वर्गो और उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। कौन आया है? शैतान बड़े क्रोध के साथ पृथ्वी पर उतर आया है। और आगे लिखा है, उसके शुरू में लिखा है, हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों, यानी स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वालों तुम क्या करो? मग्न हो जाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि जो शैतान है उसको गिराया जा चुका है। और वो कहाँ गिर गया है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी के लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी ये है, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान कहाँ गिरा है? तुम्हारे बीच आता है, हमारे बीच बड़े क्रोध से उतरा है। परमेश्वर से युद्ध हारने के बाद पृथ्वी पर गिराया जाता है, और गिराने पर वो क्या करता? बड़े क्रोध के साथ नीचे उतर आता है। और क्या कर रहा है? लगातार जब से उसका युद्ध हुआ है, जब से उसको पृथ्वी पर गिराया गया है, तब से आज तक वो मनुष्यों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है। वो मनुष्यों को नरक ले जाने के लिए तत्पर है। वो मनुष्यों को नरक ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये नरक, क्योंकि वो शैतान भी उसी नरक में जलने वाला है। वो चाहता है मैं तो अनंत काल तक जलने वाला हूँ, मैं क्यों ना इन सबको अपने साथ ले जाकर उनको जलाऊं, और परमेश्वर से जो युद्ध में हारा हूँ उसका बदला मैं इन लोगों से लूं, अर्थात मनुष्यों से, अर्थात मसीह लोगों से, अर्थात सभी मानव जाति से। प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान की जो योजना है, जो अदृश्य हमारा विनाशक है, वो यही कर रहा है। और इनकी बातों से हम आज भी अनजान हैं। हम शैतान की चालों को नहीं समझ पा रहे हैं। शैतान किस तरीके से हमें बहला फुसला कर नरक की ओर ले जा रहा है। आज जवानों की स्थिति हम देखते हैं, पूरे समाज की, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, जवानों की जो दशा है आज बहुत दयनीय है। जवान क्या करता है? 4 दिन का जीवन है। इस 4 दिन में जवानी बहुत कम दिनों के लिए है। आओ हम ऐश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, न जाने हमारी मृत्यु कब हो जाए। इस सोच के साथ जवान अपना जीवन बिता रहा है। शैतान यही चाहता है, यही शैतान ने यही डायलॉग उनके मन में डाला है, 4 दिन की चांदनी है फिर काली रात है।
जवान लोग यही बात कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी है भैया, हमें ऐश करने दो। किसी को बाइबल के लिए बोलते हैं तो कोई मनुष्य, कोई जवान लड़का बाइबल सीखने को तैयार नहीं है। कोई जवान लड़का चर्च जाने को तैयार नहीं है। कोई जवान लड़का अपना जीवन नहीं सुधारना चाहता, और वो कहता है जवानी है, अभी हमें खेल लेने दो, हमें कूद लेने दो, हमें एंजॉय कर लेने दो, उसके बाद हम आएंगे। शैतान यही चाहता है, जवानों को यूज करता है और उस जवानी के दिनों में उनको गलत रास्ते में ले जाकर वो अपना कार्य बहुत सरल तरीके से कर रहा है। और मसीह होने के नाते जो प्रचारक हैं, जो पासवान हैं, वो जवानों को कुछ भी नहीं समझाते, जवानों के जीवन के विषय में कोई मैसेज नहीं देते। कलीसिया में जवानों के लिए कुछ ऐसी बातें नहीं कहती कि उनका जीवन परिवर्तन हो। सिर्फ कलीसिया चलाते हैं, संडे को प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे की आराधना करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा काम हो गया। मगर जो जवान मनुष्य, जो जवान व्यक्ति, जो जवान लड़की इन चीजों से अनजान है, शैतान की युक्तियों से जो अनजान है, उन्हें हमें क्या करना है? बताना है। यही हमारा फर्ज है। और शैतान अपना काम बखूबी कर रहा है, निरंतर कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है। मगर जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो उनका कार्य करने वाले हैं, वो सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे के लिए काम करते हैं। और शैतान 24 घंटा 7 दिन काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? शैतान की युक्तियों को हमें समझना है। आगे लिखा है, आगे और देख लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 44वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, उसका 44वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, इसका 44वां वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य अर्थात वचन, परमेश्वर का वचन जो सत्य है, वो सत्य वाला वचन, वो सत्य उसके अंदर था ही नहीं। वो आरंभ से क्या है, शुरू से क्या है? हत्यारा है। आदम हव्वा की पहली संतान खैन, उनकी दूसरी संतान हाबिल, उन दोनों के बीच में क्या होता है आप सभी जानते हैं। खैन और हाबिल परमेश्वर के लिए बलि ले जाते हैं। उन दोनों की बलि में से हाबिल की बलि परमेश्वर स्वीकार करते हैं और खैन की बलि को ना स्वीकार नहीं करते। उसके बाद क्या होता है? खैन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? जलने लगता है, क्रोध से भर जाता है, अपने छोटे भाई के प्रति द्वेष भावना उसकी पैदा हो जाती है और वो क्या करता है? उसकी हत्या कर देता है। उस हत्या के पीछे का जो कारण है, उस हत्या के पीछे की जो योजना है, वो शैतान की है। इसीलिए यहाँ लिखा है वो आरंभ से क्या है? हत्यारा है। तुम अपने पिता शैतान, यानी आज हमारा पिता कौन है? ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल बताती है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ये बात मसीह लोगों को समझना चाहिए। ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। हमारा पिता शैतान कब बन गया? हमारा पिता तो परमेश्वर है, हमारा जन्म देने वाला तो परमेश्वर है, मगर ये बीच में आने वाला कब हमारा पिता बन गया? क्योंकि उसे पिता हमने बनाया है। कैसे बनाया है? उसकी हर इच्छा को हम पूरा करते हैं, परमेश्वर की एक इच्छा हम पूरी नहीं करना चाहते। शैतान जो चाहता है वो हमसे कराता है। शैतान 2 भाइयों के बीच लड़ाइयाँ कराता है। शैतान 2 देशों के बीच लड़ाइयाँ कराता है। शैतान परिवार में कलह पैदा कर देता है। शैतान बोलता है कि तुम 4 दिन की चांदनी है, तुम ऐश करो। शैतान बोलता है यही जीवन है, तुम पढ़ लिख लो। शैतान बोलता है यही जीवन है, तुम अच्छी नौकरी कर लो। शैतान बोलता है यही जीवन है, तुम्हें जितना ऐश करना उतना ऐश कर लो। यानी शैतान की हर बात हमारे मन में घुस जाती है, मगर परमेश्वर की बात हमारे मन में नहीं घुस पाती। यानी शैतान किसी भी कार्य से परमेश्वर से तुम्हें दूर करता है, चाहे वो कैसा भी कार्य हो। तुम्हें ये लगता है कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो कॉलेज जाता हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ, मगर इन कार्यों के पीछे शैतान की योजना ये है कि वो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जा रहा है।
शैतान की युक्तियों को हमें क्या करना है, समझना है। परमेश्वर के कार्यों को छोड़ बाकी तुम जितने कार्य करना कर लो, शैतान को कोई आपत्ति नहीं है। जिस दिन तुम परमेश्वर के लिए कार्य करने लगोगे, उस दिन तुम्हारे घर में समस्या आने लगेगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती है जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के लिए जीना प्रारंभ कर देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान जो है वो हमारा पिता बन चुका है। आज संसार में जितने भी लोग पाए जाते हैं, अधिकांश लोगों का पिता आज शैतान है। परमेश्वर को पिता मानने वाले, उनकी आज्ञाओं पर चलने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं जिनको हम गिन के बता सकते हैं। और शैतान की संतान को अगर हम गिनना चालू कर दें तो गिन नहीं पाएंगे, इतने सारे लोग हैं। दिखावा करते हैं मैं परमेश्वर का दास हूँ, दिखावा करते हैं कि मैं मसीह हूँ, दिखावा ये करते हैं कि मैं सेवक हूँ, मगर वो किसकी सेवा कर रहे हैं? शैतान की सेवा कर रहे हैं। यानी शैतान की आज्ञाओं को पालन करना चाहते हैं, मगर परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। शैतान यही चाहता है, कुछ भी करो मगर परमेश्वर से दूर रहो। पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, लड़की चाहिए, सब तुम्हें इस जीवन में मिलेगा। अच्छे से पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी कर लो, उसके बाद अच्छी लड़की शादी कर लो, और परमेश्वर के लिए कार्य कब करोगे? शैतान यही बोलता है, अच्छे से पढ़ लो, अच्छी नौकरी ढूंढ लो, अच्छी लड़की से शादी कर लो, उसके बाद बच्चे पैदा कर लो, फिर उनको पढ़ाओ, ये करो वो करो, मगर परमेश्वर के लिए हमें कार्य कब करना है? इतने लोग जो गलत रास्ते में, उनके लिए हमें कार्य कब करना है? इन बातों को कभी मसीह लोग नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमें दे रहा है, परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर देने वाला खुदा है, परमेश्वर मांगने से देता है, परमेश्वर को ढूंढो तो मिल जाता है। ये सारी बातें जो प्रचार करते हैं, इनके पीछे का जो भावार्थ है, इनके पीछे का जो एसेंस है, उसको भूलकर सिर्फ बातें सुनाते हैं। और शैतान कितनी बड़ी चाल हमारे पीछे चलता है, हमारा नाश करता हुआ जा रहा है, और इन बातों को हम कभी नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारा अदृश्य विनाशक है वो शैतान है, और एक्टिव है, लगातार काम कर रहा है, मगर हम कुछ नहीं कर पा रहे। आगे एक दो वचन और देख लेते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 4वां वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 4वां वचन। हाँ, जो विरोध करता है और हरेक से जो अपने आप को ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अर्थात वो शैतान आज कहाँ पहुँच चुका है? परमेश्वर के मंदिर में पहुँच चुका है, परमेश्वर के घर में पहुँच चुका है। परमेश्वर के घर में पहुँचकर क्या करता है? अपने आप को ईश्वर ठहराता है, अपने आप को मसीहा बोलता है। वो शैतान जो जगह परमेश्वर के लिए हमें नियुक्त की है, उस जगह में कौन बैठ गया है? शैतान बैठ गया है। बाइबल कहती है तुम्हारा हृदय क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में कौन घुसाया है? शैतान घुसाया है। वो शैतान हमारे मनों में बैठकर क्या कर रहा है? शैतान अपने आप को ईश्वर ठहरा रहा है, और हम ये बातें स्वीकार कर चुके हैं कि शैतान ही हमारा ईश्वर है। जैसा यूहन्ना ने बताया है 8:44 में, तुम्हारा पिता शैतान, यानी उस शैतान जो है जिसको हमने पिता बनाया है, उसको हमने अपने मनों में भी बैठा लिया है। यानी जो हमारा देह रूपी मंदिर है, जो हमारा मन है, उसके अंदर भी कौन घुसाया है? शैतान, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ईश्वर कहने लगा है, ईश्वर कहलाने लगा है। हमारे मनों में बैठकर हम खुद उसको ईश्वर कहने लगे हैं। वो शैतान जो हमारे अंदर बैठा है, और यहाँ किसको बैठाना था? हमारे मनों में किसको बैठना था? उनको हम छोड़कर हमने शैतान को हमारे मनों में बैठा लिया है। सोचो, ये सारी चीजें देखकर परमेश्वर को कितना गुस्सा आता होगा
कितना दुख होता होगा। जिस शरीर को मैंने बनाया, जिस मन को मैंने बनाया है, जहां मैं वास करना चाहता हूं, जहां मैं जाना चाहता हूं, वहां पर इन लोगों ने शैतान को राजा बनाकर, ईश्वर बनाकर बैठा दिया है और मुझे वहां से बाहर कर दिया है। यानी शैतान वहां बैठकर हमें क्या करता है, गाइड करता है और नरक के रास्ते पर ले जा रहा है। प्रकाशित वाक्य में यह भी लिखा है, यीशु मसीह क्या करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर इस दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके साथ बैठकर क्या करूंगा, भोजन करूंगा। उस आवाज को हमें सुनना है और उस दरवाजे को खोलना है जहां यीशु मसीह खटखटाते हैं। और हम क्या करते हैं, उस दरवाजे को बंद करके शैतान को हमने वहां पर बैठा लिया है। इसीलिए हम विनाश के रास्ते में हैं। हमारा जो शारीरिक जीवन है, जो हम इस सांसारिक जीवन में देखते हैं, बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार बहुत से पासवान धन कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े कार हैं, क्या शैतान उनके पास नहीं है? मगर प्रिय भाई और बहनों, यदि वो व्यक्ति परमेश्वर का सच्चा दास होता तो वो दूसरों के प्रति सोचता। आजकल के प्रचारक सिर्फ धन कमाना चाहते हैं, सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए वो सभाएं रखते हैं, धन की प्राप्ति के लिए वो मीटिंग्स रखते हैं, धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना के भी रेट हैं आजकल। ये सारी चीजें हम मसीहत में देखते हैं। शैतान उनके अंदर बैठ चुका है और बहुत से लोगों को ये लगता है कि उनके पास तो बहुत से प्रचारक जाते हैं, बहुत से प्रचारक यहाँ से, बहुत से लोग, करोड़ों लोग उनकी सुनते हैं, मगर सच्ची आराधना करने वाले सच्चे परमेश्वर के दास कितने हैं जो परमेश्वर के कार्यों को करते हैं? मेरी भाई और बहनों, बाइबल कहती है ईश्वर, उसको ईश्वर बनाकर हमने कहाँ बैठा लिया है, अपने मंदिर में बैठा लिया, हमारे मनों में बैठ गया है। वो शैतान हमारे मन में जिस दिन बैठ जाता है, उस दिन हमें क्या करता है, विनाश के रास्ते पे ले जाता है। वो अपने बताए हुए कार्य हमसे करवाता है। शैतान हमारा इस तरीके से विनाश करता है। अंत में एक वचन और देख लेते हैं, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन। दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन, कि हम शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। पौलुस हमसे ये बात कहते हैं, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखते हैं कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। जो बाइबल पढ़ता है, जो प्रतिदिन बाइबल का अवलोकन करता है, परिशीलन करता है, उस व्यक्ति को शैतान की युक्तियों को समझने में आसानी होती है। वो व्यक्ति उस शैतान की चालों को समझ जाता है। और पौलुस ये कहता है हमें अनजान नहीं रहना है, उसकी चालों को हमें समझना है, उसके पैंतरे दांव हमें समझना है, उसकी युक्तियों को हमें समझना है। शैतान किस तरीके से हमारा नाश कर रहा है, शैतान किस तरीके से हमें गलत रास्ते में ले जाता है, शैतान किस तरीके से हमें गलत कार्य करवाता है, शैतान किस तरीके से सेवकों से गलत काम करा रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान की युक्तियों से हमें अनजान नहीं रहना है। आदि से वो क्या था, हत्यारा था। बाइबल गवाही देती है जब वो आदि से हत्यारा है तो आज हमारे साथ उसी प्रकार की हत्या करता है। वो क्या चाहता है, हम उस नरक में जाएं और अनंत काल के लिए मर जाएं, अनंत काल तक मरते रहें, सड़ते रहें, जलते रहें। और शैतान यही टारगेट लेके चलता है कि मैं पूरी मानव जाति को उस नरक में ले जाना चाहता हूँ। वो परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं सबको स्वर्ग लाना चाहता हूँ। इन दोनों महाशक्ति के बीच में हम फंसे हैं। किसका चुनाव हमें करना है, शैतान का या परमेश्वर का? परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं, हमें बचाना चाहते हैं। शैतान जो हमसे प्रेम का दिखावा करता है और हमें मारना चाहता है। वो अदृश्य हमारा विनाशक शैतान है। उसकी चालों को हमें क्या करना है, समझना है। उसकी चालों को समझने के लिए हमें क्या करना है, उसकी चालों को समझने के लिए हमें सबसे पहले बाइबल पढ़ना है।
बाइबल जब हम पढ़ेंगे, बाइबल को जब हम सीखेंगे, उसके सीखने के बाद क्या होगा, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहेंगे और हमें यह समझ में आएगा कि शैतान हमसे क्या चाहता है, शैतान हमसे क्या कराना चाहता है, शैतान क्यों चाहता है कि हम नरक में जाएं, शैतान की योजना क्या है, शैतान बनने के पीछे का कारण क्या है। प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान जब उस स्वर्ग की लालसा करता है, शैतान जब उस स्वर्ग पाना चाहता था तो परमेश्वर से युद्ध करता है, परमेश्वर उसको हराते हैं, उसके बाद उसको पृथ्वी और फेंक देते हैं, उसका स्वर्ग राज्य से पत्ता साफ हो जाता है और वो ये चाहता है कि मैं पूरी मानव जाति का भी पत्ता साफ कर दूं। वो चाहता है किसी मनुष्य को स्वर्ग में जाने नहीं दूंगा। और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि जितना हो सके आत्माओं को बचाने का प्रयास करो, स्वर्ग ले जाने का प्रयास करो, सही रास्ते पे लाने का प्रयास करो। ये हमारा परम कर्तव्य है। और वो शैतान जो हमारा अदृश्य विनाशक है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता और पूरा काम करता जा रहा है, उसको हमें क्या करना है, पकड़ना है। उसको पकड़ के उसकी चालों को हमें समझना है। मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इतनी बातें कहकर मैं यही समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह।